आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही रहेगा। हम एजीएम की बात कर रहे थे पहले, लेकिन कल देर शाम मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी डील को सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। इसी पर और आगे और डिटेल्स लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए। देखिए, एक बड़ी डील को मंजूरी मिलते हुए दिखाई पड़ी है और रिलायंस और हॉटस्टार की तरफ से जो डील थी, ये करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की डील है, इसको सीसीआई की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल इस डील के बाद जो हिस्सेदारी है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा। वायोकॉम जो कि 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा और डिज्नी करीब करीब 36.84% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि अगर आप मेजरली देखेंगे तो इस डील में मेजर हिस्सेदारी रिलायंस और बाकी कंपनियों की तरफ से, एसोसिएट कंपनी की तरफ से होगी। करीब रिलायंस की तरफ से इस डील में 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा और जो इस पूरी डील की वैल्यू रहेगी वो करीब करीब 70,352 करोड़ रुपए के आसपास इस डील की पूरी वैल्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस डील के बाद एग्जीक्यूशन जब होगा तो नीता अंबानी जी इस कंपनी की नई चेयरपर्सन होगी, इस नए जेवी की, और साथ ही साथ उदय शंकर सर जो होंगे वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इस नए जीवी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इस डील के कुछ और एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो उसमें डिज्नी, हॉटस्टार, स्टार इंडिया के जो तमाम चैनल्स हैं वो इस डील के बाद इस जेवी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ इस डील के बाद जो बड़ी पिक्चर है वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा ओटीटी सब्सक्राइबर होंगे, सबसे ज़्यादा 120 से ज़्यादा चैनल होंगे और देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस की तरह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो आम, लेकिन इससे पूरा मीडिया एंटरटेनमेंट लैंडस्केप किस तरह से बदल रहा है, सुमित अगर उस पर भी रोशनी डाल सके। देखिए, सबसे पहले तो जो एक हाल में ही पीएफपीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट आई थी तो उनका ये मानना है कि जो सालाना ग्रोथ है सेक्टर में वो करीब करीब 9 साढ़े 9.10% के आसपास का है और 2027 तक इसका साइज 73.6 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत का जो वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट है वो भी करीब 6,850 करोड़ था 2022 तक, आते आते 2025 तक अनुमान है कि करीब करीब 9100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओटीटी मार्केट भी जो भी करीब $2.5 बिलियन के आसपास का ये ओटीटी मार्केट है, ये बढ़कर रफली 5.7 बिलियन या 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ओवरऑल सब्सक्राइबर की सिचुएशन है, किस तरह की सब्सक्राइबर्स की सिचुएशन है। सबसे पहले अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो अमेजन प्राइम करीब 5.9 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, हॉटस्टार 3.8 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है, जियो सिनेमा 1.2 प्लस करोड़ सब्सक्राइबर है, सोनी लाइव करीब करीब 1.2 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है और Z5 पर करीब करीब 75 लाख प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन होता है तो जियो सिनेमा सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तमाम जो कंपनी का इंटीग्रेशन है उसके बाद। इसके अलावा स्पोर्ट्स राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग में एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर ये शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तेजी से बढ़ते जो मीडिया सेक्टर है उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा इस पूरे जेवी के बाद। और सिंगल ऐप में आपको जियो सिनेमा, हॉटस्टार जैसे जो इंटरफेस है वो यूज़ करने को मिलेंगे। सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़े, तो एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर। मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस में काफ़ी बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच ब्रिजेश ने इनफैक्ट